सन 1886 में जुलाई 9 और 10 आधी रात को एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिसने साइंस की दुनिया में आग लगा दी। आज हम निकोला टेस्ला की बायोग्राफी और उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डीप रिसर्चर। बात उन दिनों की है जब ऑस्ट्रेलिया में पादरी और सैनिक बनने के अलावा और कोई प्रोफेशन नहीं माना जाता था। इसलिए उनके पिताजी उन्हें बचपन से ही बाइबल के लंबे लंबे वर्सेस का रट्टा लगवाया करते थे जो कि पादरी और सैनिक बनने में काम आते थे। उनकी साइंटिफिक लाइफ शुरू होती है बचपन के एक सपने से जिसमें वो नायग्रा फॉल्स के वेग से पहिए को घूमते हुए देखा करते थे। उन्होंने अपने अंकल से ये बात कही कि वो एक दिन अमेरिका जाकर नायग्रा फॉल्स से पहिया घुमाएंगे। बहरहाल 17 की उम्र में उन्हें हैजा हो गया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई एक पॉजिटिव सेंस में। टेस्ला ने अपने पापा को ब्लैकमेल किया कि वो अच्छे हो जाएंगे अगर उनके पापा टेस्ला को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाते हैं, और उनके पापा ने ऐसा ही किया। सेकेंड ईयर तक आते आते उन्हें जुए की लत लग गई। थर्ड ईयर में वो जुए में अपनी पॉकेट मनी और कॉलेज की सारी फीस हार गई, लेकिन हार के जीतने वालों को ही टेस्ला कहते हैं। उन्होंने धीरे धीरे सारे पैसे रिकवर कर लिए और जुआ खेलना भी छोड़ दिया। पैसे तो वापस आ गए लेकिन समय नहीं। उनका थर्ड ईयर नहीं हो पाया और वो इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए। बाद में अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कई जगह पढ़ाई की और कई जगह काम किया। आखिर में वो एक लेटर लेकर अमेरिका जाते हैं एडिसन के पास, जो थॉमस अल्वा एडिसन के बिजनेस पार्टनर का था, जिसमें लिखा था, एडिसन जी, मैं दुनिया में दो कमाल के लोगों को जानता हूँ, एक आप हैं और दूसरा आपके सामने खड़ा है। एडिसन के पास जॉब पाने के लिए टेस्ला को एक टेस्ट देना था जिसमें टेस्ला को एक जहाज के डायनमो को सही करने का काम मिला। टेस्ला ने पूरी रात जमकर काम किया और एडिसन ने प्रभावित होकर टेस्ला को जॉब पर रख लिया। एक बार जब टेस्ला अपना एसी करंट का प्रोजेक्ट लेकर एडिसन के पास गया तो एडिसन ने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया और डीसी करंट पर काम करने को कहा, जिसके बदले में टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया। टेस्ला ने अपना काम पूरा तो किया पर एडिसन ने $50,000 वाली बात को मजाक बताकर टाल दिया, जिसकी वजह से टेस्ला ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद टेस्ला के एक दोस्त ने एक बड़े इन्वेस्टर का पता दिया। इन्वेस्टर टेस्ला के काम से प्रभावित हुए और उन्हें फर्स्ट राउंड फंडिंग मिली। कंपनी का नाम टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग रखा गया। कंपनी के विजन को कोई समझ नहीं पाया। उन्होंने काफ़ी पेटेंट कराए लेकिन अंततः ये स्टार्टअप फेल हो गया। टेस्ला फिर जॉबलेस हो गया। उसके बाद अल्फ्रेड ब्राउन के साथ मिलकर दूसरा स्टार्टअप खोला, टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी, और 1887 में एसी से चलने वाला पहला मोटर बनाया। उसके बाद शुरू हुआ वॉर ऑफ करंट, जहां एक तरफ एडिसन और उनकी डीसी और दूसरी तरफ टेस्ला और उनकी एसी थी। टेस्ला को सक्सेसफुल होता देख एडिसन एसी करंट के खिलाफ हो गए। एडिसन पब्लिकली जानवरों पर एसी करंट का इस्तेमाल करके लोगों को एसी करंट के नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाने लगे। एक बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी जब उन्होंने पब्लिकली एक क्रिमिनल को इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा मार दिया। कहा जाता है कि 13 मार्च 1895 में यदि टेस्ला की लैब आग की भेंट नहीं चढ़ी होती तो टेस्ला को ही रेडियो का आविष्कारक माना जाता। लेकिन ये कम लोगों को ही पता है कि कुछ राजनीतिक कारणों के चलते और कुछ भाग्य के चलते रेडियो के आविष्कारक का पेटेंट मार्कोनी को मिल गया और उन्हें ही इसका इन्वेंटर भी माना गया। बहरहाल कम ही लोगों को पता है कि टेस्ला की मौत के कुछ महीनों बाद ही मार्कोनी के पेटेंट को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया और पेटेंट टेस्ला को दे दिया। लेकिन तब तक मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिल चुका था और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। 1898 में टेस्ला ने एक नाव बनाई जो रिमोट से चलती थी और वो अपने वक्त से इतने आगे थी कि लोगों को लगा कि टेस्ला ने ट्रेन जानवर को इसके अंदर बिठा दिया है। यह साबित करने के लिए कि उसके अंदर कोई भी जानवर या कोई भी नहीं था,
टेस्ला को नाव खोल के सारे पुर्जे दिखाने पड़े। इसके अलावा उन्होंने टेस्ला कॉइल, टेलीफोर्स, वायलेट रेज, इंडक्शन मोटर, नियॉन लैम्प, टेस्ला टर्बाइन, वायरलेस टेलीग्राफी, टेस्ला वॉल्व, टेस्ला ऑस्किलेटर, वैक्यूम वेरिएबल कैपेसिटर, टेलीकम्युनिकेशन जैसे अन्य इन्वेंशन किए और इनके कई इन्वेंशन तो सरकार ने बाहर ही नहीं आने दिया। जिंदगी के आखिरी समय में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और वो बीमार रहने लगे। वो उस समय एक डिवाइस पे काम कर रहे थे जो इंसानी दिमाग के थॉट्स को एक प्रोजेक्टर के जरिए प्रोजेक्ट कर सकता था। लेकिन दुख की बात यह है कि वो 7 जनवरी 1943 में उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।